कि मुल्क में सैलाब के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ ए कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर ले गया है। जहां तक मैंने पढ़ा है कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, जब से कैटेगरीज देख रहा हूं कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। मुझे लग रहा है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं। कैटेगरी तो अपनी जगह मौजूद है मगर उसमें कोई क्रिकेटर ही मौजूद नहीं है। वनडे टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को गुज़िश्ता बरस ही ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में रख दिया गया था। तनज़ुली की बात हो ही रही है तो इस साल नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए हैं। बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। तो प्लेयरों का भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कसूर है। मैनेजमेंट को मजबूर किया इतना हार्श डिसीजन लेने पे, तो अब क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ इक्वली आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। और कौन बेहतर करेगा, किसने सोचना है? मैनेजमेंट को कौन सोचेगा? उनकी परफॉर्मेंस क्या, उनसे कौन रिजाइन लेगा? ये इस बात का बिरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आते? समझ में नहीं आता। उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान? अच्छा, मतलब उनकी क्या वाइट बॉल के डेज आर ओवर? मैं उस तरफ आने लगा। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्कुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, T20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम के ये हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो T20 का कप्तान है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है उस फॉर्मेट से। मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 50% कम करता, मैं मैच फी से 30% कम करता। मैं कहता कि भाई आप जीतो, ये जितना 50% मैंने कम किया है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में मैं बढ़ाऊंगा, टॉप 4 में टीम ले आओ, टॉप 5 में ले आओ, आप बड़ी टीमों से सीरीज जीतो। आपकी मैच फी से जितनी मैंने कम की है इससे ज्यादा करूंगा, आप टीम को लेके आओ, आप परफॉर्मेंस। एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, जब से कैटेगरीज देख रहा हूं कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। ये तो हम इतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ ए कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। ये इस बात का बिरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आते? समझ में नहीं आता। उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मुंतखब किया है, किसने बनाया है? सिलेक्शन कमेटी का। मैं अजमल इस्लामी साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक नहीं है। तो ये ए, बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं, आप मैच फी से कम करें। आप फिर कहें कि आप टॉप 4, टॉप 5 में आए, हम यही पैसे 25%, 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे, जीतेंगे आप बड़ी टीमों से। तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट, उनका कोई रोल नहीं है क्या? उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे,
आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5। और बी में जैसे शादाब कमबैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया, कमबैक किया, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की। सीनियर अपनी जगह, जिसका कमबैक होता है एकदम से जंप नहीं मारता। आपका टेस्ट का कप्तान सी में है, आपका टेस्ट का ओपनर जो रेगुलर खेलने वाला वो सी में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या थी ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने की। साफ नजर आ रहा है कि जो फेवरेट है वो टॉप कैटेगरी में उनको नवाजा जा रहा है। एक खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। ये मैं आपको अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देता है, दुनिया भर के तमाम बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देते हैं। इसमें एक कैटेगरी होती है, बी होती है, सी होती है। अमूमन सब बोर्ड्स में पाकिस्तान डी भी करता है, कुछ बोर्ड जो है वो डी करते हैं, कुछ उसको इमर्जिंग कैटेगरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी होती है। उसमें नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें ए कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो। बेसिकली ये उस बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है। मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी एक कैटेगरी में ना हो जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर एक कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट, वनडे, T20, तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेटर खेलता हो उसको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है, यानी मैक्सिमम सैलरी उसको दी जाती है। और इसलिए भी रखा जाता है कि वो क्रिकेटर बहुत अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर रिजवान है, अब अगर वो T20 नहीं खेलते बट वनडे, T20, टेस्ट, या पहले बाबर, रिजवान, शहीन, ये 3 वो क्रिकेटर थे, नसीम शाह भी टू सम एक्सटेंट, जो आपके तीनों कैटेगरी में होते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दफा कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जो एक कैटेगरी के अंदर शामिल हो। अब इन क्रिकेटर्स को क्या क्या तनख्वाह मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस की है वो मैं आपको बता देता हूं कि 30 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और ये बी, सी और डी लेवल पर रखा गया है। 10-10 क्रिकेटर इसमें शामिल किया गया है। व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान? अच्छा, मतलब उनकी क्या वाइट बॉल के डेज आर ओवर? मैं उस तरफ आने लगा। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्खुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, T20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम का ये हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो T20 का कप्तान है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। पीसीबी ने ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के फैंस सदमे में हैं। सोचिए, जिन खिलाड़ियों ने पिछले साल कैटेगरी ए में जगह बनाई थी, आज उन्हें गिराकर सीधा कैटेगरी बी में डाल दिया गया है। जी हाँ, पीसीबी ने 2025 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दिया है और सबसे बड़ा झटका लगा है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को। पीसीबी ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी खिलाड़ी को कैटेगरी ए में जगह नहीं मिलेगा। मतलब ये कि पाकिस्तान की नजर अब फ्यूचर टैलेंट पर है और पुराने स्टार्स को धीरे धीरे साइड लाइन किया जा रहा है। कैटेगरी बी में अब 10 खिलाड़ी शामिल हैं। बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान, फकर जमान, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ, सईम अयूब, सलमान अली आगा, अबरार अहमद, हसन अली। यानी बाबर और रिजवान को उन नए खिलाड़ियों के साथ खड़ा कर दिया गया है जिन्होंने पिछले 1 साल में परफॉर्म किया है। और तो और 12 नए चेहरे लाए हैं कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, जैसे नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस रऊफ और भी प्लेयर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि पीसीबी ने बाबर और रिजवान को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ही डिमोट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एशिया कप 2025 टीम से बाहर कर दिया है। सोचिए, कल तक जो बाबर पाकिस्तान का चेहरा था, आज वही बाबर कैटेगरी बी का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या पीसीबी सही कर रहा है? क्या बाबर और रिजवान का वक्त अब खत्म हो गया? और क्या पाकिस्तान क्रिकेट अब नए चेहरों पर दाव लगा रहा है? कमेंट में बताइए, बाबर रिजवान को कैटेगरी बी में डालना सही फैसला है या धोखा? जय हिंद दोस्तों।